हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम अपने राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं, तो उसको ध्यान समझिएगा और इसको ध्यान समझिएगा। यानी जो बच्चे ज़्यादा घबराए हुए बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर वो काफ़ी ध्यान समझेंगे। कुछ उनके मन में क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि हमारे एक वीडियो पे काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है कि मेरा बोर्ड परीक्षा कैंसिल होना चाहिए और हमें कोरोना नहीं होता है, सीबीएसई वालों कोरोना होता है। तो यानी पूरा टारगेट उनका है कि बोर्ड परीक्षा कैंसिल हो जाए, राइट। तो चलिए उसी के बारे में हम ज़रा सा डिस्कस करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान समझिएगा। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि घबराएं नहीं, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को दोहराते रहें। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इतना ये करते रहिए, ठीक है। घबराने से ज़्यादा है कि आप घबराए नहीं, बल्कि क्या करें, अपनी जो तैयारी है परीक्षा की उसको दोहराते रहें। और ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आया है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इसमें क्या क्या बातें हैं। कुछ बच्चों की इसमें क्वेश्चंस हैं और जिसके अनुसार आंसर भी दिए गए हैं, तो हम इसको एकदम अच्छे से एकदम बारी बारी से क्लियर करेंगे। तो यानी कि बोर्ड परीक्षा 10 और यूपी बोर्ड वाले 10 और 12 वाले के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्या होगा इसका और ये क्या डिसीजन निकलेगा, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि देखिए, पहले बात बोला जा रहा है, क्या प्रश्न बच्चों की है, क्या है बच्चों का प्रश्न, मैं 12वीं परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, ठीक है। यानी कि मेरी परीक्षा जो 12वीं की जो परीक्षा है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये कुछ बच्चे इस तरह से तैयार हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि मुझे वर्ष 2022 में होने वाली नीट परीक्षा की तैयारी करनी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी बोर्ड की करूं या फिर नीट की। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, इनको हमें काफ़ी इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात और बताया जा रहा है, साधारण सी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 2022 में नीट है, एनडीए है, पॉलिटेक्निक्स है, बीएससी है, बीएचयू, यानी हर तरीके के आगे फील्ड में जाने के लिए उनको काफ़ी ये इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कि हम क्या करें, कि हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें या फिर इसके आगे की तैयारी करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो इस तरह का क्वेश्चन किया गया है बच्चे का, उसका नाम है क्या, उस बच्चे का नाम है चालिका मौर्य जी। तो इनके उत्तर में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि बोर्ड की परीक्षा सामान्य परिस्थितियों में मार्च माह में होती थी, ठीक है, जो गत तथा इस वर्ष अभी नहीं हो पाई है। वर्ष 2022 की नीट परीक्षा में अभी समय है। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी को दोहराते हुए नीट की भी तैयारी करना शुरू कर दें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी साफ साफ बोला गया है कि दोनों की तैयारी साथ साथ करते रहें और ज़्यादा घबराए नहीं, ठीक है। इतना समझ में आई बात। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है, अंकुश जी क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आप में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए, तो उनके भी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है कि मैं 12वीं का छात्र हूँ, ठीक है। परीक्षा स्थगित होने के बाद से असमंजस में हूँ, परीक्षा होगी या नहीं समझ नहीं आ रहा है। अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी ठीक से नहीं हो रही है। तनाव बढ़ता जा रहा है, क्या करूं। क्या शानदार क्वेश्चन किया है अंकुश जी ने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो बच्चा बहुत कंफ्यूज है, यानी कि या तो फाइनल ही हो जाता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, कम से कम ये तो फाइनल हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे इस असमंजस को लेकर ये जो अंकुश जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मैं 12वीं का छात्र हूँ और परीक्षा स्थगित होने के बाद असमंजस में हूँ, ठीक है। परीक्षा जब तक स्थगित हो गई है, इसको लेकर हम असमंजस में हैं कि हम क्या करें, परीक्षा होगी या नहीं होगी समझ में नहीं आ रहा है। और इसी को समझने या ना समझने के चक्कर में अन्य परीक्षा की तैयारी भी ठीक से नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो देखिए इनके जवाब को किस तरह दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इनके जवाब में बोला जा रहा है कि जब तक परीक्षा कराने के लिए सुरक्षित स्थिति की घोषणा नहीं होती, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी को दोहराते रहें, ठीक है। जब भी तिथि घोषित होगी तो उसके कुछ दिन बाद ही परीक्षा आयोजित होगी। इस समय का लाभ लेकर अच्छी से अच्छी तैयारी करें।
यानी कि ये जो बाकी जो गैपिंग हो रही है, जो स्थगित हो गई परीक्षा, इसको बताया जा रहा है कि इसको आप बहुत ही अपना शानदार समय मानकर, यानी कि इस तरीके से कहा जा रहा है कि इस समय को लाभ, यानी कि इस समय का लाभ मानकर और आप अपने तैयारी को और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे साफ साफ बोलेंगे भाई मेरी तैयारी तो हो चुकी है, हम तैयार हैं पेपर देने के लिए, लेकिन कब होगा। ठीक है, कुछ बच्चे तैयार हैं यहाँ पे और कुछ बच्चे चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बताया जा रहा है, जो रचित जी हैं इन्होंने भी प्रश्न किया है। क्या बोले हैं, बोर्ड परीक्षा से बोला जा रहा है, बोल रहे हैं कि 12वीं का छात्र हूँ। ठीक है, यह जानना चाहता हूँ कि यदि परीक्षा हुई तो कैसे होगी, क्या मुझे अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। तो ये रचित जी का प्रश्न है। तो इनके प्रश्न पे क्या जवाब दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इनके प्रश्न पे जवाब दिया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी जारी रखें। ठीक है, जब भी परीक्षा होगी उससे पहले तिथि घोषित की जाएगी, परीक्षा के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के हिसाब किताब इनका ये है कि बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको दोहराते रहें। ठीक है, घबराए नहीं, घबराने की जगह पे दोहराते रहें। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन किए हैं अलका जी ने किया है। बोला जा रहा है कि मैं 12वीं के साइंस स्ट्रीम की छात्रा हूँ। ये लड़की है भाई। ठीक है, अलका जी बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि मैं 12वीं में साइंस स्ट्रीम की छात्रा हूँ। ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकी है। साइंस के लिए अलग से तैयारी कैसे की जा सकती है, तैयारी के समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये अलका जी का प्रश्न है और इनके प्रश्न में क्या जवाब दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है तो घबराएं नहीं, यानी घबराइए ही मत। आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अभी समय है, क्या है, अभी टाइम है। आप प्रतिदिन एक समय सारणी के अनुसार पढ़ाई आरंभ कर दें। यह देखें कि कौन से विषय की कौन सी बुक से कितना क्या है वेटेज सिलेबस में है। तो ये चीज़ बातों का ध्यान रखिए और आप भी तैयारी कर सकते हैं अभी। ठीक है, अभी तक परीक्षा की कोई तिथि नहीं आई है या फिर ऐसा कोई खबर नहीं है कि बोर्ड परीक्षा आपका जो यूपी बोर्ड परीक्षा है वो आपका कैंसिल हो चुका है या फिर रद्द हो चुका है। ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो हमारा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि किसी फालतू के चक्कर में ना पड़े और अपने तैयारी को जारी रखें, बस इतना ही कहना है। ठीक है, अगर इन बातों पे ध्यान देंगे तो आगे की पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है कि आप चुपचाप कान में तेल डालिए और अपने पढ़ाई को स्टार्ट करिए। ठीक है, साथ ही साथ आप जिस कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन को भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और कंपटीशन की तैयारी हमारे सेकंड चैनल स्टडी नॉलेज पे चल रही है, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल मैं स्टार्ट करूँगा, कुछ दिन बाद स्टार्ट करूँगा। तो इसके लिए जो लोग नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेटेड आती रहेंगी उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।